हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। आज लेकर आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हम पढ़ चुके थे, फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर था, विद्युत धारा हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार व लवण। देखिए, अम्ल की सबसे पहले हम बात करते हैं। इंग्लिश में इसे हम एसिड बोलते हैं। देखिएगा, अम्ल जो शब्द है या एसिड जो शब्द है वो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एसिड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये स्वाद में प्राय क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में प्राय यानी कि अधिकतर खट्टे होते हैं। यानी जो भी चीज आपको स्वाद में खट्टी लगे, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। अगला, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये अम्ल है आपका, जिसकी जो एसिड शब्द था उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपका खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र का मतलब है कि एक तरह का पेपर पीस आता है नीले रंग का। जब उसको अगर आप किसी अम्ल के अंदर डुबोते हैं तो उस लिटमस पेपर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अम्ल की उपस्थिति में अपने कलर को बदलकर लाल कर लेता है। तो जब भी किसी नीले लिटमस पत्र को आप अम्ल में डालेंगे, जैसे कि नींबू में डालेंगे, नींबू के पानी में डालेंगे या इमली के पानी में डालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ये अम्ल की प्रेजेंस को बताता है, या किसी भी विलयन के अंदर अम्ल की प्रेजेंस के बारे में या अम्ल की उपस्थिति के बारे में पता करने के लिए भी लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। यदि कोई आपको विलयन दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं इसमें अम्ल है, तो कैसे बताएंगे? कि आप उसके अंदर जब नीले लिटमस पत्र को रखेंगे, अगर वो लाल हो जाता है तो आपके
वो क्या होगा, उस विलयन के अंदर अम्ल उपस्थित होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे आपके सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल होता है, काफ़ी सारे टाइप के अम्ल हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी जो एसिड शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है, जिसमें इसका एसिडस शब्द से हुई है, जिसमें इसका अर्थ होता है खट्टा होना, यानी कि जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं यानी उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का अम्ल प्रेजेंट होता है। ध्यान रखेंगे, इसे नोट करें। आगे बात करते हैं हम क्षार की, इसे नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका क्षार। अब क्षार जो है आपका स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके अलावा स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्वाद में आपके कड़वे होंगे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पर उल्टा है, वो नीले को लाल कर रहा था कौन, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। स्पर्श में ये आपके साबुन की तरह चिकने होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये अम्लों को उदासीन करने का गुण पाया जाता है, यानी कि जब भी किसी क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए तो वो उसको उदासीन कर देता है। तो अम्लों को उदासीन करने का गुण पाया जाता है। तो 4 पॉइंट हो गए इसके। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको भी जिस तरह से किसी विलयन में अगर आप डालते हो लाल लिटमस को और वो उसको नीला कर देता है, यानी कि उस विलयन के अंदर आपका क्षार प्रेजेंट है। स्पर्श में ये चिकने होते हैं साबुन की तरह। इसके अलावा अम्लों को उदासीन करने का गुण पाया जाता है, यानी कि आप जब अम्ल को या क्षार को किसी अम्ल में मिलाएंगे तो वो उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, यानी उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है या खत्म कर देता है। अगला आता है आपका लवण। इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, साल्ट। अब लवण के लिए परिभाषा है अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण व जल का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो लवण व जल बनेगा, यानी कि अम्ल प्लस क्षार, इट गिव्स लवण प्लस जल। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम हैं।
कि क्रिया कारक को लेफ्ट हैंड साइड पर और उत्पाद को राइट हैंड साइड पर लिखते हैं और बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसके लिखने के नियम भी देखेंगे, तो आप इसको ध्यान रखें यहाँ पर कि बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, हमेशा एरो का चिन्ह आएगा। क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में, क्रिया कारक का मतलब है कि वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्रिया कारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो क्रिया कारक की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्रियाफल भी होता है कि क्रिया के आधार पर जो फल मिला उसे क्रियाफल कहेंगे, और इसका दूसरा नाम अभिकारक भी होता है, ध्यान रखिएगा। अभिकारक। तो अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण व जल का निर्माण होता है, यानी अम्ल को क्षार के साथ मिला दें तो लवण और जल बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नोट पॉइंट है फर्स्ट, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार अगर आपस में क्रिया करते हैं तो आपका प्रबल लवण बनेगा, सॉरी उदासीन लवण बनेगा, क्योंकि दोनों क्या थे आपके प्रबल थे, तो उदासीन लवण बनेगा। अगला, अगर मैं यहाँ पर अम्लीय प्रबल तो अम्ल ले लूं, यानी अम्लीय माध्यम को प्रबल कर दूं, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो ये आपके बनाएंगे। यहाँ पर कौन प्रबल है? अम्ल प्रबल है, तो लवण भी क्या होगा आपका? अम्लीय लवण होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, दुर्बल अगर मैं अम्ल ले लेता हूं और उसकी क्रिया आपकी प्रबल क्षार से कर दूं, प्रबल क्षार से क्रिया कर दूं, तो यहाँ पर प्रबल आपका क्षार है, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो भी आपका क्षारीय लवण होगा। यानी कि अम्ल और क्षार में से जो अधिक एक्टिव होगा उसी प्रकार का या उसी गुणों का आपका लवण प्राप्त होगा। यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार थे, तो दोनों आपस में प्रबल होने की वजह से एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, इसलिए उदासीन लवण बनेगा। जल तो साथ में निकल ही रहा है सब में। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तो प्रबल अम्ल इसलिए अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो क्षार प्रबल है इसलिए क्षारीय लवण बनेगा। यानी जो लवण बनेगा उसके अंदर क्षार के गुण ज़्यादा होंगे, जब प्रबल अम्ल होगा तो लवण के अंदर अम्ल के गुण ज़्यादा होंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहें समर्पित क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ, आपको 10th के सारे चैप्टर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बने रहें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।